नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो यह आपको मानना ही पड़ेगा कि संपूर्ण मानव जीवन पर सभी ग्रहों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। यहाँ बुध ग्रह हमारे बुद्धि, वाणी एवं व्यापार के लिए सूझबूझ पैदा करने का कार्य करते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म, शिक्षा आदि देने का कार्य करते हैं। हमारे संस्कार को नियंत्रित करने का कार्य यही देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और यदि जहां तक हमारे कर्मों का प्रश्न है तो इसके लिए शनि देव को माना गया है, जो हमारे कर्म को नियंत्रित करने के साथ ही साथ हमारे सभी प्रकार के कर्मों पर अपना फल देने का भी कार्य करते हैं। यही कर्म के देवता और न्याय प्रदाता शनि देव 23 मई 2021 को मकर राशि में अपनी ही राशि में बकरी होने वाले हैं। 141 दिनों तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक इसी अवस्था में रहकर पुनः मार्गी हो जाएंगे। आज मैं इसी संबंध में मिथुन राशि के लिए शनि की बकरी अवस्था का कुछ प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बुध प्रधान मिथुन राशि के लोग अत्यधिक बुद्धिमान, कुशल वक्ता एवं किसी भी प्रकार के प्रबंधन क्षमता में अत्यंत योग्य होते हैं। परंतु समय का यदि साथ न मिले, हवाओं का रुख यदि विपरीत दिशाओं में मुड़ जाए तो फिर सारी योग्यताएं धरी की धरी रह जाती है और जीवन में वह चमत्कार नहीं हो पाता है, वह सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती है जिसके कि आप हकदार हैं। क्योंकि अष्टम भाव में आपके शनि जहां एक तरफ आपको अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे, वहीं द्वादश में राहु बैठकर आपके जीवन को विश्राम कहां लेने दे रहे थे। दरअसल शनि देव के ढैया का प्रभाव आपके जीवन को अस्थिर कर दिया था। परंतु यह जो 141 दिनों की अवधि होगी, इसमें आपको जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि शनि देव जब भी बकरी होते हैं तो अपने पिछले राशियों का भी फल देते हैं। शनि देव अभी आपके अष्टम भाव में मकर राशि में बकरी हो रहे हैं और आपकी पिछली राशि सप्तम भाव धनु राशि पड़ रही है। अतः इस अवधि में आपको सप्तम भाव का भी फल मिलेगा। जो तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु गोचरीय प्रभाव से शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके लिए ढैया का निर्माण कर दिए हैं। परंतु अब जो ही शनिदेव वक्री होंगे, आपके सप्तम भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। राहु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण शनि के प्रभावों में और अधिक अशुभता भर गई है, जिससे आपको अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। परंतु ज्यों ही शनिदेव 23 मई 2021 को वक्रगत अवस्था में आएंगे, आपके जीवन में कुछ न कुछ इस प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होंगे जो आपके सफलता की ओर आपके कदमों को ले जाने का कार्य करेंगे। ढैया के प्रभाव से अब आप 141 दिनों तक पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। भाग्य का आपको अब भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ इस अवधि में व्यापार में आपको अब खूब उन्नति होंगे। यदि आपके व्यापारिक क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया था, बनते बनते कार्य यदि बिगड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से अब वह दूर हो जाएंगे और व्यापारिक क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अब आपके जीवन में
निराशाओं के अंधेरों से उजाले की तरफ सफर प्रारंभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव में रहकर शनि देव जीवन में अनेक प्रकार की निराशाएं देने का कार्य करते हैं। मन में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, आकस्मिकताओं का दौर प्रारंभ हो जाता है। अतः कल क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव तो विनाश का स्थान माना जाता है, यह गुप्त शक्तियों का स्थान माना जाता है, यह तो व्याधियों का भाव माना जाता है, जहां बैठकर शनिदेव आपके लिए अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं का निर्माण कर रहे थे। अब आपके यदि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी, तो अब निश्चित रूप से उसमें सुधार देखेंगे, सुधार होगी। पति पत्नी के मध्य यदि आपके सामंजस्य अच्छे नहीं थे, तो अब आपके नजदीकियां बढ़ेंगे और एक दूसरे पर अविश्वास की जो एक भावनाएं जागृत हो गई थी, अब उससे मुक्त हो जाएंगे और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहायक होते हैं। अतः जीवन के सफर में यदि दोनों आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ें तो सफलताएं निश्चित रूप से मिलती है। राहु की दृष्टि प्रभाव से शनि ग्रह अब मुक्त हो जाएंगे, जिससे इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप छात्र हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाह रहे थे, तो अब आप निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हैं, उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी निश्चित रूप से बनेंगे और किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में भी अब आपके संदेह की स्थिति न बनेगी। तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में निश्चित रूप से एक रास्ता मिलेगा और आगे बढ़ने में आपको सहायताएं प्राप्त होगी। व्यय की अधिकता पर अब अंकुश लगेगा। इस अवधि में व्यय की अत्यधिक अधिकता के कारण आपको आय एवं व्यय में संतुलन कायम रखने में कठिनाई हो रही थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अचल संपत्ति एवं कुटुंबों का सहयोग प्राप्त होगा। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं। यदि आप अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस अवधि में सफलताएं तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ पराविज्ञान के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद अब आपके हल हो जाएंगे। शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है और जिसमें शनिदेव की तीसरी दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र से संबंधित नौकरियों में यदि कोई भी परेशानी थी तो वक्री शनि के प्रभाव से अब दूर हो जाएंगे। अष्टम भाव एवं दशम स्थान के बीच यदि संबंध स्थापित हो तो नौकरी के क्षेत्रों में, कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की हलचल दिखाई पड़ने लगती है, परंतु वक्री शनि के प्रभाव से आपके हर प्रकार की समस्याएं, विघ्न बाधाएं कर्म क्षेत्र में दूर होगी। यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि किसी भी प्रकार का आपका प्रमोशन रुका हुआ था, इंक्रीमेंट यदि रुकी हुई थी, तो वह आगे बढ़ेंगे, उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एवं शनि में शत्रुता होने के कारण अब उस भाव से संबंधित आपके फल में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी। शनिदेव की यदि चंद्रमा अथवा चंद्रमा की राशियों पर दृष्टि पड़ती है तो मन में एक वैराग्य का भावना उत्पन्न हो जाता है। मन में अनेक प्रकार की निराशाएं घेर लेती है, जिससे आप अभी गुजर रहे थे, परंतु इस अवधि में निश्चित रूप से आपके मन में एक स्थिरता का भाव जागृत होगा। मन में वह जो एक अशांति की भावनाएं जागृत हो गई थी,
पनपने लगी थी, अब वह भी दूर होंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है। शुक्र एवं शनि में मित्रता होने के कारण उस भाव से संबंधित फल अब नाश नहीं होंगे। अतः संतानों से संबंधित निश्चित रूप से उन्नतियां प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होंगे। मन में जो एक आलस्य की भावनाएं थी वह भी अब आपके दूर होंगे। एवं कर्म क्षेत्र में आकस्मिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह जो शनि की वक्रगत अवस्था 141 दिनों के लिए आ रही है वह आपके जीवन में एक वरदान साबित होगा। फिर भी इस अवधि में शनि के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि सायंकाल आप ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।